हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की कटाव के बारे में। जो एक्सपेक्टेड कटाव है कितनी जा सकती है और उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, इस बार पेपर कई शिफ्टों में हो रहे हैं, कई शिफ्ट वाइज पेपर हो रहे हैं। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल के पेपर आ रहे हैं। किसी किसी में हार्ड पेपर आ रहा है शिफ्ट में, किसी में इजी पेपर आ रहा है या किसी में मॉडरेट लेवल आ रहा है। तो क्या होता है दोस्तों कि जब इस प्रकार से अलग अलग शिफ्टों में पेपर आता है तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बनाई गई है। तो दोस्तों, आपका अगर हार्ड पेपर आया है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे दोस्त का सरल आया है तो उसके ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका हार्ड लेवल का पेपर है तो नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो उसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो मुख्यतः एसएससी एमटीएस में 4 पोर्शन होते हैं। जीएस जीएस वही जीएस जीके जनरल साइंस जो होती है, ठीक है, या जीके से रिलेटेड करेंट अफेयर इसमें आता है, या रीजनिंग का होता है नेक्स्ट पोर्शन। उसके बाद मैथ और लास्ट इंग्लिश। तो इस प्रकार से 4 पोर्शन होते हैं, ठीक है। तो लगभग 25-25 क्वेश्चन आते हैं सभी में के। तो आज उनकी बात करते हैं कि कितना परसेंट पर आपका नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर पेपर हार्ड आया तो 65+ अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए आप अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं। मैं और अगर मॉडरेट पेपर आया है, ना कठिन है ना सरल है, तो 74 के आसपास। और अगर इजी आया तो 85+ अगर हम आपके मार्क हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आपको आपने पेपर दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा किस प्रकार का पेपर आया। अगर ईडब्ल्यूएस का वही नंबर 2 कम कर लीजिए। मॉडरेट में इसी प्रकार इजी में 82+ आ रहे हैं। ओबीसी में भी आस ही पास मेरिट रहती है तो 63 के आसपास, मॉडरेट में 73 या इजी के लिए 83। अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 60 पर आप अगर हार्ड पेपर आए तो आपका पूरा चांस है क्वालिफाई होने का। और अगर मॉडरेट आया तो 68। अगर आपका पेपर हार्ड आपका पेपर इजी आया तो 75। तो बात दोस्तों करते हैं ये कैलकुलेशन कहाँ से बन रही है। तो जनरली मैंने बोला था कि चार चार सेक्टरों में डिवाइड होता है। तो पहला क्या था दोस्तों, पहला जीके को मान लेते हैं, ठीक है। पहला जीके में 25 क्वेश्चन होते हैं। 25 में नॉर्मली अगर जो नॉर्मल लेवल का है मैंने देखा है तो वो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। माइनस मार्किंग भी होती है तो 70 मान के चलते हैं। और मैथ्स में जिसकी मैथ अच्छी है तो वो लगभग मैथ के लगभग सभी क्वेश्चन करते हैं। अब डिपेंड करता है, लेंदी पेपर आ जाए तो मैथ के छूट सकते हैं, तो वही 21 के आसपास मान लें। और ये मैं मॉडरेट पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश इतना हाई लेवल पूछा नहीं जाता। अब उस आप कहेंगे क्यों, तो रीज़न ये है, इसमें सीजीएल का भी जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी इजी बन जाता है। तो इंग्लिश में भी वही 20+ मान के चलिए। और उसके बाद हमारा लास्ट रीजनिंग। रीजनिंग भी इतना हाई लेवल नहीं होता है तो रीजनिंग का भी 20 मान लेते हैं लगभग। तो ये लगभग जनरल की लगभग जो नॉर्मली कट ऑफ है वो 20, 40, 61 और वही 78 के आसपास दिखाई दे रहा। तो रीजनिंग में तो नहीं इतने गलत होते हैं, बट जीके में गलत हो जाते हैं, माइनस मार्किंग हो जाए तो माइनस मार्किंग में 2-3 क्वेश्चन 4 हटा लीजिए तो वही 73 के आसपास अगर हैं। मॉडरेट पेपर आए तो आप सेफ हैं, तो आप नेक्स्ट लेवल में क्वालिफाई कर जाएंगे। जिससे कि और रही बात लास्ट की जो कट ऑफ बनेगी फाइनल, तो उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें कितना परसेंट चाहिए या लास्ट ईयर पिछली जो वैकेंसियाँ थे उसमें कितना गया था, तो वह मैं डिटेल के साथ वो बना दूंगा। और हाँ, जीएस और जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पीडीएफ या उनकी क्यूज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, जिससे आप वहाँ पर क्विज वगैरह या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।